प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। आज मैं पास्टर रोशन लाल आप सभी लोगों के सामने एक नई और अद्भुत गवाही के साथ हाजिर हूँ। आइए हम जानते हैं हमारे बीच में ब्रदर राजेश हैं अपने जीवन की गवाही को शेयर करने के लिए। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह से पहले इनका जीवन क्या था और जब इन्होंने यीशु मसीह को जाना उसके बाद इनके जीवन में क्या। आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं आज की इस गवाही। जय मसीह फास्टर जी। राजेश जी, मैं जानना चाहता हूं कि जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे उसके पहले का जीवन क्या था, उसके जानने के बाद का जीवन का, आप हमारे दर्शकों को आप अपने जीवन के बारे में बताइए। पहले मैं जब यीशु मसीह को नहीं जानता था, मैं और मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा हम परेशानी में थे। जब मेरी वाइफ ने क्या है उसको दुष्ट आत्मा उसके ऊपर खेलती थी और उसके दो 3 बच्चे खराब कर दिए। एक 8 महीने का बच्चा पेट के अंदर ही मार दिया था उसका। एक होने के बाद 1 महीने के बाद क्या है वो बच्चा ख़त्म हो गया था। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा कहीं भी सब जगह हमने उसको दिखाया, बहुत भक्तों को दिखाया, बहुत जगह चांदी की जेबें चढ़ाई, वहाँ ले गए। कभी कोई इधर बताता था उधर बताता था, हम उसको वहाँ पे लेके गए, लेकिन कहीं भी क्या है हमें सफलता नहीं मिलती थी। बहुत पैसा लगाया, बहुत हवन करवाए हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पैसा लगाया उसके ऊपर। उसको पथरी थी और बैठ जाती तो उसको क्या है उठा नहीं जाता था। इतनी बीमारियां उसके जीवन में थी, दुष्ट आत्मा उसके ऊपर काम करती थी। कई बच्चे खराब कर दिए उसको, दुष्ट आत्मा ने कई बच्चे खराब कर दिए उसको। एक बार क्या है फिर जब हम ज़्यादा परेशानी में आ गए, जब बहुत ज़्यादा हम ये सोचते थे इस ज़िंदगी से तो अच्छा है हम मर जाए तो अच्छा है, दोनों मिलकर दोनों मिलकर कमा रहे हम, लेकिन हम एक भी पैसा नहीं जोड़ पा रहे। सब पैसा बीमारियों में चले जाता था, जितना भी पैसा कमाते थे सब पैसा हमारा बर्बाद हो जाता था। लेकिन एक बार मेरी साली मेरे पास आई, वो चर्च जाती थी, हमारे घर पर आई, हमारे पास आके बोली जीजू आप चर्च चलो, वहाँ पे सब ठीक हो जाएगा, वहाँ बहुत बड़े काम परमेश्वर के होते हैं। मैंने उसको बोला नहीं, हम अपने घर पे ठीक है, हम मूर्ति पूजा करते हैं अपने घर में ठीक, हम अपने देवी देवता को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने घर में ठीक है। लेकिन वो बोली एक बार चल कर देखो, लेकिन हमें उसको क्या है मना कर दिया था, नहीं हम नहीं जाएंगे। एक बार क्या है मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा सीने के अंदर दर्द उठा उसको, लेकिन क्या है मैं उसको कभी कुछ कर रहा, कभी उसको राख लगा रहा, कभी भभूत लगा रहा उसको, लेकिन उसको कोई भी आराम नहीं हो रहा उसको। लेकिन क्या है मेरी साली के मन में बात डाली परमेश्वर ने, उसके लिए दुआ प्रार्थना कर, बहुत ज़्यादा मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया उसको, लेकिन उसको क्या है दुआ प्रार्थना करी उसने, उसके आराम आ गया। आराम आने के बाद क्या है, लेकिन फिर क्या है मेरी साली बहुत उपवास करे हम लोगों के लिए, बहुत दुआ प्रार्थना करी उसने। मेरी सास ने भी उसको बहुत गाली दी, मेरी साली को बहुत ज़्यादा उसको गाली दी, तू दूसरे धर्म में जाती है तो। लेकिन वो बहुत 40 दिन का उपवास रखा हम लोगों के लिए उसने, लेकिन 40 दिन के अंदर हम क्या है परमेश्वर के पास आ गए। एक दिन हम चर्च में आए, फिर हम यहाँ पे आके हम प्रार्थना में खड़े रहे। हमने ये नहीं बोला प्रभु हमने बेटा चाहिए, हम यहाँ पे आए, हमें कुछ नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर मांगने से भी पहले जानता उसको क्या चाहिए। यहाँ पे दुआ प्रार्थना करी, वो बहुत खेली, यहाँ पे बहुत देर तक रोई, यहाँ पे दुआ प्रार्थना करी उसके लिए, फास्टर जी ने प्रार्थना करी उसके लिए, परमेश्वर ने उसको आशीष करा। जो डॉक्टरों ने मना कर दिया था, 2 ऑपरेशन हो गए तो उसके डॉक्टरों ने मना कर दिया था अब इसको कोई भी बच्चा नहीं होगा। लेकिन यहाँ जब चर्च आए तो उसको पेट के अंदर गर्भवती हुई, उसको है ना बच्चा था उसके पेट में। जब चर्च आने के बाद तो परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। जब वो हॉस्पिटल में लेकर गए उसको तो प्रभु ने उसको आशीष करा, और वो जो डॉक्टरों ने मना किया था बेबी नहीं होगा उसको, लेकिन वहाँ पे प्रभु ने उसको आशीष करा। आज 4 साल का मेरे पास लड़का है, प्रभु ने उसको अद्भुत रीति से आशीष करा, दुष्ट आत्मा से प्रभु ने उसको आजाद करा। मुँह से आपने सुना इनकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ 2 बार और डॉक्टरों ने मना किया, अब ये बेबी कंसीव नहीं कर सकती है, मतलब अब इसको कोई औलाद नहीं हो सकती है। लेकिन जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और विश्वास किया
इनकी जो साली साहिबा थे वो लेकर आई, और जब इन्होंने विश्वास किया, जो दुष्ट आत्माओं से इनकी पत्नी पीड़ित थी, परमेश्वर ने उससे छुटकारा दिया, आज़ाद किया, और इनकी पत्नी को अगले महीने प्रेग्नेंट हुई, और परमेश्वर ने एक सुंदर बेटे से इनको आशीषित किया। आज वो बेटा 4 साल का है, और ब्रदर राजेश जैसा बता रहे हैं कि उसको बीमारियां भी कई ऐसी थी, उन बीमारियों से भी परमेश्वर ने आजाद किया। मैं ये कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आप विश्वास करते हैं और वो यीशु आपके जीवन में कार्य करते हैं। यीशु कुछ बदलता नहीं है, यीशु आपका जीवन बदलता है। यीशु मसीह आपके हर एक समस्याओं को दूर करते हैं। आपने यीशु को चखा नहीं है, आप जब यीशु को चखेंगे तो यीशु बहुत भला है, कैसा भला है, तब आप जानेंगे। आज इस गवाही को आप सुन रहे हैं, आने वाले समय में आप विश्वास करें, आप भी जब यीशु को जानेंगे तो आपके जीवन में भी एक गवाही तैयार होगी। उस गवाही के द्वारा लोग सुनेंगे, वो लोग भी आशीष पाए। आज इस गवाही को जितने लोग सुनने वाले हैं, मैं चाहता हूं सब देखें और शेयर करें लोगों को, ताकि हर एक व्यक्ति इसे गवाही का सुने और उससे वो आशीष को पाए। आज की गवाही यहीं तक थी। आगे हम फिर एक अच्छी गवाही के साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। सबको जय मसीह।